कार्रवाई। नहीं मैं खड़ा हूँ भैया, रुक जाओ। तो क्या अब यहाँ पे सील यहाँ पे लग रही है, विरोध हो रहा है? अभी वो दिखा रहे हो। तो ये सामने वाले सालों सबका लग रही है क्या? नहीं 44 जिनका नाम है, भूखंड में है जी। 44 के नहीं सोची थी है उन्होंने 6 तारीख में, पहले 859 की, फिर 44 का नया रण बीज बो दिया। ये तो 100% कॉमर्शलाइज है, टूटनी ही चाहिए। खुद आवास विकास कर रहा है, इस बात को टूटनी चाहिए, तो ये बचा रहे हैं। सेंट्रल मार्केट पहुंचे हैं, यहाँ सीधी कार्रवाई की जा रही है, क्या है मामला और आपका क्या कहना है? देखिए हमारा तो सिर्फ इतना कहना इसमें है, हम पहले दिन से इस चीज के पक्ष में हैं कि सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए, और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकार को ठीक तरीके से समझते हैं, वो और आप भी अगर समझते होंगे तो जो संसद है वो कानून बनाने की जगह है, जो विधानसभाएं हैं वो कानून बनाने की जगह हैं। तो सरकार अगर इसमें समय रहते संज्ञान इसका ठीक तरीके से ले लेती अगर, तो सरकार कानून बना के इनकी मदद कर सकती थी। लेकिन आज भी अगर सरकार कानून बना दे, जैसा मैं कल भी बोल के गया था, तो निश्चित रूप से यहाँ के व्यापारियों को लाभ मिलेगा। आप बताइए, चारों तरफ ऐसा हो रहा वीराना सा, ये जगह ऐसी थी जो हमेशा दिन से लेकर रात तक यहाँ पे चहलकदमी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज के समय संगीनों का साया है, पुलिस फोर्स खड़ी हुई है और सब लोग अपने प्रतिष्ठानों को बंद होते हुए देख रहे हैं। तो ये दुख का समय है, और इस दुख के समय में हम प्रतिनिधि होने के साथ साथ, चूंकि हम यहीं के रहने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पर इनके पास इसलिए आए कि कम से कम इनके साथ दुख में तो शरीक हो लें, और जो मदद हमसे बन पड़ेगी उसके लिए मेरी अपने माननीय अखिलेश यादव जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सुबह भी बात हुई, वार्ता हुई, तो उन्होंने ये कहा कि अगर वकील से संबंधित या वहां पर कानूनी रूप से संबंधित कोई मदद करनी होगी तो उस मदद को भी समाजवादी पार्टी करेगी, और इनकी मदद चाहे किसी तरीके से करें वो करेंगे। हमने ये भी कहा कि अगर आने वाले समय पे जैसे जनता चाह रही है, अगर समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनी और जो बनने जा रही है तो बनेगी अगर, तो हम लोग कुछ रास्ता निकाल के इनकी मदद करेंगे। जब आप पता कर लीजिए अयोध्या में, अयोध्या का आप पता करिए, इन्होंने 5-5, 6-6 बार लैंड यूज चेंज कर करके अपने बड़े उद्योगपति साथी, जो बड़े बड़े लोग अयोध्या में जमीनें खरीद रहे हैं, उनका लैंड यूज कई बार चेंज करके उनको लाभ दिया है, और हर बार कैबिनेट में लाकर और उसके बाद सरकार उसमें लैंड यूज चेंज कर दे रही है। तो जिस तरीके से अयोध्या का लैंड यूज चेंज किया इन्होंने, इसी तरीके से यहाँ मेरठ में भी लैंड यूज चेंज करके, और सरकार अपना पक्ष लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती, अगर माननीय न्यायाधीशों के सामने सरकार इस पक्ष को सही तरीके से अगर रखती, तो आज जो ये स्कूल, अस्पताल, ये प्रतिष्ठान, छोटे छोटे व्यापारियों का व्यापार खत्म हो रहा है, ये आज ये नौबत नहीं आती। और हम फिर कहना चाहते हैं, सरकार को ये सोचना चाहिए, यहाँ तो भगवान राम जी के नाम पे अरुण गोविल साहब सांसद बने हैं, और अयोध्या में जब ये लोग व्यूज चेंज करके और अपने लोगों को, बड़े लोगों को लाभ दे सकते हैं, तो यहाँ पर भी लैंड यूज चेंज करके सरकार को यहाँ के प्रतिष्ठानों को बचाना चाहिए। न केवल प्रतिष्ठान, अब तो इसकी जद में अस्पताल भी आ गए हैं, मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है, स्कूल भी इसकी जद में आ गए हैं, जो हमारे यहाँ मंडप थे कुछ, वो मंडप भी जद में आ रहे हैं, और इसके बाद आगे भी इनकी कार्रवाई उस तरह की चलेगी। तो उसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों को इनका साथियों का समर्थन करना चाहिए। विधायक जी, इतनी बड़ी कार्रवाई चल रही है, आप व्यापारियों के साथ खड़े, लेकिन भाजपा का कोई प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं है। देखिए मैं फिर कहूंगा एक बात, वो पता नहीं किस चीज से डरे हुए हैं। हम लोग जनता के प्रति उत्तरदायित्व है हमारा, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो हमें जनता की बात कहना और जनता की बात जो सही है उसको सही जगह पर पहुंचाने के लिए ही चुना गया है। मान लिया मैं किसी सदन का सदस्य हूं, जैसे विधानसभा का मैं सदस्य हूं, तो उस विधानसभा में विपक्ष में अगर मैं हूं, तो यहाँ के लोगों की बात, उस आवाज को वहां पर ना उठाऊं तो मेरे विधायक बनने का क्या फायदा। और जो सत्ता पक्ष है
वो सरकार के रूप में मदद करती है। विपक्ष जो है वो आवाज उठाता है जनता की आवाज उठाता है, तो सरकार को अगर वो सही बात है वो सुननी चाहिए। तो अगर सरकार इसमें सही तरीके से आज भी संज्ञान ले ले और इसका लैंड यूज चेंज करके हरीश साल्वे जैसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धन्ना सेठों के मुकदमे लड़े जाते हैं वहां पर, तो यहाँ पर आम आदमी का जब नुकसान लाखों लाख लोगों का हो रहा है और इससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तो सरकार को बड़े वकील अपनी तरफ से करके और करने के बाद में इसकी सुनवाई लैंड यूज चेंज करके करवानी चाहिए। और फिर हम कहना चाहते हैं इनसे, ये बताइए कि जब आपने 70 करोड़ रुपया आपके कंपाउंडिंग के नाम पर इनका साथियों का जमा करा लिया, 70 करोड़ रुपया, आज उसकी जवाब देने के लिए आवास विकास या सीनियर अधिकारी क्यों नहीं है यहाँ पर? उन सीनियर अधिकारियों को जवाब देना चाहिए कि जब इतना मोटा पैसा, जिसका पहले से नुकसान हो रहा हो, जिसका पहले से सारी चीज लुट जा रही हो, और उन लोगों के आप सोचो प्रतिष्ठानों पर पैसे भी ले लिए हो और आज सील लग रही हो और उसके बाद में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ सकती है, तो उसके लिए तो क्या नाम सरकार के लोगों को सामने आना चाहिए और आकर बोलना चाहिए। अच्छा, आप बीते दिनों सेंट्रल मार्केट कुछ लोगों को अखिलेश यादव इसमें मिलवाने लेके गए थे, वहाँ को समाधान कोई बात हुई? माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट ये बात कही थी कि अगर कानूनी रूप से कोई जरूरत पड़ेगी हम उसमें मदद कराएंगे। आज भी मेरी सुबह उनसे वार्ता हुई है। सरकार से मांग करी थी, नेता प्रतिपक्ष और 37 सांसदों की पार्टी, बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, सरकार की तरफ से प्रेस करके मांग करी थी कि सरकार इसका हल निकाले। और फिर ये भी बात कही थी कि सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की तो कुछ हल निकाल के कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से कोई नियम बदलकर जनता को लाभ देने का काम हम करेंगे।